हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं क्लास 12th में फिजिक्स पर जो विचार करेंगे और उस पर आपका जो यूपी बोर्ड में जितने प्रश्न आते हैं उस पर हम लोग विचार करते हुए आज से मैंने आपका कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान के लिए ऑनलाइन में आ रहे हैं लेकर कोर्स, जिसके अनुसार आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है और मेरे ऑफलाइन के अनुसार जिस तरह मैंने पढ़ाया हूँ उसी के अनुसार मैंने ऑनलाइन में भी सेम पढ़ाएंगे, जैसे कि आपको एंजॉय आएगा भी। अब फिजिक्स का जो होगा वहाँ पर रोल जो होगा आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। और दूसरी बात, आपको ये भी ध्यान देते हुए चलना है कि यदि मैं फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं 12 का तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, इस पे हम लोग रोल करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी बात कि हमारे SWS चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। आज मेरे चैनल पर आप लोग के देन से, आप लोग का आशीर्वाद से आज मेरा चैनल 7000 तक पहुंच गए हैं, जिसपे कि आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूं, जिससे कि मेरे चैनल का ग्रोथ आज 7000 तक के प्लस में चल रहा है। इसलिए भाई कि आप इसी तरह लगनशीलता में लगे रहेंगे तो मैं आपको 100 का 100% तो नहीं कह सकते, मगर 100 में 90 या 95% कह सकते हैं कि आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि 100 में 100% कोई नहीं कहा है, न कह सकता है। इसलिए भाई कि मैं यहाँ से दावा कर सकता हूँ कि 90 या 90+ कि आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और फिजिक्स यदि पढ़ रहे हैं तो 12 का क्या मुझे हार्ड लगेगा? नहीं, मेरी ये आपकी इच्छा रहेगी कि आपको फिजिक्स एकदम ईजी भाषा में और सरल भाषा में सिखाने का काम करेंगे, जिससे कि आपको साबित हो जाएगा कि मैं पेपर जो देने जाता हूँ हाफ ईयरली का, एनुअल का, प्री बोर्ड का, तो उसमें कैसा होगा इसका रोल। इसके लिए भी हम बात करेंगे। जितने जल्दी हमारा फिजिक्स कंप्लीट होगा उतने ही जल्दी आपके लिए रिवीजन लाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपके 6 प्रश्न जो आते हैं आंकिक प्रश्न, उस पर भी बात करेंगे, जिसका वो रहेगा मेरा एक शो रहेगा, या 5 मिनट का हो सकता है या तो 6 मिनट का हो सकता है, या हद बहुत बढ़ के जाएगा 10 मिनट का होगा। क्यों? क्योंकि इससे आपको एक फ़ायदा मिलने वाला है, जिससे कि आप वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। जैसे कि क्या होगा कि वहाँ फार्मूला दे दिया जाएगा और कुछ हमारे जो MCQ के जो प्रश्न बनते हैं उस पर बात करेंगे। दूसरे नंबर टॉपिक पर हम बात करने चलेंगे कि हमारे पास क्या और इससे कोई इजी तरीका सरल आइए, तो मेरे पास भी एक इजी तरीका और आया हुआ है, जिसको हम लोग 15 सेकेंड या 20 सेकेंड के अंतर्गत जो प्रश्न या जो फार्मूला जो बनता है वो हमको सर याद ना करना पड़े, क्या मैंने उसको देखकर याद कर सकता हूँ, देखते देखते मुझे याद हो जाए। तो मैंने इस पर भी कार्य करने चल रहे हैं, जो कि जल्द आपके पास ये भी वीडियो मिलने लगेगा, जो कि जिसको हम शॉर्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, जिससे कि आपको फार्मूला का एकदम टेंशन नहीं होगा। अब फिजिक्स में गारंटी लेता हूँ कि आप हमसे फिजिक्स पढ़ते हैं, हमारे स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़ते हैं, आपको यहाँ पर फ़ायदा ही मिलेगा, जिससे कि आपको कभी ये न कहें कि हमारे पास स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से मैंने पढ़ा जिससे कि वो हमको घाटा में दिया। ऐसा कभी नहीं होगा, आप कभी भी आप देखिएगा। और दूसरी बात, अभी इस साल का मैं बात कर रहा हूँ 2024 में जो पेपर हुए थे उसमें मेरा पढ़ाया हुआ ऑफलाइन में 2 प्रश्न सेम टू सेम आया हुआ है। इससे ये भी साबित होता है कि क्या मेरे पास ऐसा भी है। हाँ, मैं हर चीज़ का उस पर एनालिसिस करता हूँ, जिससे कि आपको प्रश्न अच्छे से मिले और अच्छे से करें। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिससे कि हम लोग को प्रॉफिट हो। जैसे कि मैंने बताया कि कक्षा 12 में क्लास 12 में जो हम लोग फिजिक्स का जो रोल होता है
आपको पता है कि 70 अंक की बात करता है, आपको भी पता है 70 अंक की बात करता है। 30 नंबर जो मिलता है प्रैक्टिकल से मिलता है। तो हमको क्या कैसे तैयार होगा, आपको पढ़ते चलना है। यदि मेरे समझ में नहीं आएगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट लिखिएगा, उस पर मैं आपको और बताएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने फिजिक्स में पहला जो है लेसन नंबर फर्स्ट की यदि बात करते हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होगा और हमारे पास जो होगा वैद्युतशीलता। कूलाम की नियम और वैद्युत वैद्युतशीलता तो पढ़ेंगे, इसी के अंतर्गत है। वैद्युत क्षेत्र लिख देंगे शब्द। इतना मेरे पास एलेसन का नाम है। इसमें जो रोल होने वाला है कूलाम के नियम का रोल होगा। ये कूलाम क्या है पहले इसके बारे में समझते हैं, फिर यहाँ से कार्य करते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कक्षा 10 में एक बात पढ़ी, Q बराबर IT पढ़ा था और Q बराबर NE भी पढ़ा गया था। ये दोनों पढ़ाया गया था, जिससे कि हमको यहाँ से एक चीज सीखने को मिलता है कि कोई मेरे पास आवेश है तो किसी धारा और किसी टाइम पर डिपेंड करता है। कोई मेरे पास आवेश है तो मेरे पास किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और ये पास मेरे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो बोला जाता है, जो कूलाम में जो दिया जाता है वहाँ पर 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम का बात करता है। यदि बात करते तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 की बात करता है। अब हमारे पास जो आवेश क्या होता है, आवेश का मात्रक की बात करेंगे तो आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होगा। क्या होगा, कूलाम होगा। अब यह समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। टाइम जो होता है सेकेंड हो गया। धारा जो दिया जाता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं एम्पियर होता है। इसके बारे में हमको जानकारी भी है आपको, जिसके कारण हम इस पर थोड़ा सा बात कर लिया, क्योंकि मैं टॉपिक पर चलूँगा सीधे आपको वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कूलाम का नियम कहेंगे। कूलाम का नियम क्या कहता है, कूलाम का सूत्र कैसा होता है, जिसको अदम नहीं आता है हम उस पर भी बात करेंगे। मगर आपको हिम्मत अदम नहीं हारना है, जोश और जुनून के साथ पढ़ना है, जिसके साथ हम लोग कार्य कर सकें। कूलाम के नियम के अनुसार यहाँ पर एक फार्मूला देखने को मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर। इसका भी रोल होगा। यहाँ पर हम लोग बीमा की बात करेंगे। जो बीमा किस तरह की निकलती है, जो कि आपने कक्षा 11 में बीमा नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बीमा सिखाने का मेरी गारंटी होगी। नहीं आएगा तो मुझे कहिएगा सर मुझे बीमा अदम निकालने नहीं आ रहा है। मैं आपको अदम आराम से अच्छे से बीमा निकालने के लिए बताएंगे भी और सिखाएंगे भी। आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसे बीमा की बात करते हैं, सिंपल थोड़ा सा कुछ बीमाओं की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपना रोल यहाँ पर करते हैं। तो बीमा में हमको एक बात याद रख लेना पर थोड़ी सी, द्रव्यमान, समय और लंबाई और आपके पास ताप भी होता है और धारा। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि हम लोग बार बार चेंज करते हुए आते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट में आपका ये 4 होता है। ये ताप वाला बहुत रियल केस में पूछा जाता है, जब टेम्परेचर की बात किया जाता है, जिसको केल्विन के रूप में। अब इसको जो संकेत की बात करते हैं, यहाँ पर यम होता है, यहाँ पर टाइम जो टी होता है, लंबाई में यल होता है, इसका हम लोग का सिंबल ए होता है। धारा का क्या होता है, यहाँ पर आई की जगह क्या करेंगे, ए की बात करेंगे। अब यहाँ पर जो बात किया गया इसी का रोल हमको करना है, जिसके अनुसार हमको कार्य करना है। इसी पर हमको हमारी जो बीमा का जो कार्य होगा निकलेगा। अभी मैं 2 छोड़ दिया हूँ, तीव्रता भी छोड़ दिया हूँ। तीव्रता का जो आएगा
और हमारे पास पदार्थ की मात्रा 2 अभी छोड़ दिया हूँ, क्योंकि उसका रोल होता है मगर बहुत कम होता है। मैंने बोला कि इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। मैंने इसका क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया कि यदि मुझे पास बीमा की बात किया जाए तो क्या इसी का बार बार रिपीटेड होता है, इसका क्या होता है, बार बार रिपीटेड होता है, जिससे कि हमको बीमा निकालने में आसानी प्रदान हो और अच्छे से कर सके। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। तो हमारे पास जो कूलाम के नियम के अनुसार यदि बात किया जाता है तो कूलाम का यदि फार्मूले में जाएंगे तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सिंपल से एक भाषा सीखते हैं कि यदि कूलाम का नियम कोई पूछ दिया तो सर मुझे एक बात बताइएगा कि मैं कूलाम का नियम कैसे समझाएंगे। सपोज दैट्स आपके फादर या मदर आपने पूछ दिया कूलाम का नियम बताओ बेटा, तो आप कैसे बताएंगे। तो कहेंगे कि आप पापा एक मुझे बात बताइए, जब हम लोग 2 भाई या 2 बहनें जब झगड़ा कर रहे थे, आप हम लोगों को थोड़ा से कुछ दूर किए थे कि नहीं, दूरी पर हम लोग को स्थित किए थे डांट कर, तो कहे किए थे। तो वही मेरा नाम Q1 हो गया और मेरे भाई का नाम Q2 हो गया। इसका निकल के यही अर्थ आया कि मेरी बहन का नाम Q1 हो गया और मेरी जो दूसरी बहन है उसका नाम क्या पड़ेगा, Q2। लड़की है तो लड़की की बात कर लेगा और भाई बहन आपस में बात कर लेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इसका ये अर्थ निकल के Q1 और Q2 की यदि बात करते हैं तब वहाँ पर आपका मतलब कि आपके बीच में दूरी पैदा होती है। जब दूरी पैदा होती है तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती की बात करते हैं। व्युत्क्रमानुपाती क्यों बात किया गया, क्योंकि उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि हमारा भाई और हमारे बीच में जब झगड़ा हुआ था तो दोनों भाई मिलकर अलग अलग किया गया था। तो बिना बल क्या मेरा भाई अलग हो सकता है, नहीं, तो वह बल लगाकर हटाया गया था। इसीलिए मेरे पास में जो दूरी बनी थी r इंटू आर, इसे लिखा जाता है कि r इंटू आर बराबर क्या होता है, r का स्क्वायर हो जाता है। इसी पर हम लोग का जो कि बात किया जाता है। अब सर मुझे एक बात याद करवा दीजिए थोड़ा से पढ़ाने से पहले कि 1/4πε0 ये बोले या 1/4πε0 बोले, इसका मान कैसे हम लोग याद रखेंगे। इसका मान ये होता है कि 1/4πε0 जो होता है 9 × 10 की पावर 9 होता है। और हमारे पास यदि ε0 की वैल्यू की बात करते हैं तब 8.85 × 10⁻12 की बात किया जाता है, जो कि हमारे पास ε0 की जो वैल्यू होती है। सर इसको हम याद नहीं करना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं, तब कैसे निकालेंगे उसके लिए भी मैं बताऊंगा। थोड़ा सा आराम से जब पढ़ते हुए जब स्टार्ट कर दिया गया है, चलते चलेंगे, आराम से सीखते चलेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ कुछ नहीं सीखा, अब हम लोग सिर्फ समझा अभी तक है। अब जो कार्य होगा सिर्फ लिखते हुए समझते हुए चलेंगे। और एक बात और सीख लेते हैं, कूलाम का यदि नियम की यदि बात करते हैं तो कूलाम के नियम में 1785 ईसा पूर्व में कूलाम ने फ्रांस के जो वैज्ञानिक है वो क्या 1785 ईसा पूर्व में कूलाम का नियम दिया, जिसपे कि हमारे पास इसकी वैल्यू भी बता दिया। इसीलिए हम लोग को पता चल गया किस तरह का बात किया जाता है। यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण की बात किया जाता है। हम किसी से आकर्षित होते हैं, हम किसी से प्रतिकर्षित भी होते हैं। जैसे में चुंबक भी ले सकते हैं, जैसे में हम चुंबक की बात कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग आकर्षित किसको देखकर होते हैं, अपने घर वालों को देखकर हम लोग क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। प्रतिकर्षित किसको देखकर होते हैं, जिससे हमारी दुश्मनी होती है उसको हम देखकर क्या करते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं, मतलब विपरीत हो जाते हैं, दूर हट जाते हैं। ये इसकी वैल्यू है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए अब आगे। सबसे पहले हेडिंग हम लोग डाल के लिखेंगे कि यहाँ पर मेरे साथ साथ आप भी लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा, जिससे कि आपको समझ में आए। सबसे पहले हम लोग के पास वैद्युत धारा होगा। सबसे पहले मेरे पास होगा वैद्युत धारा होगा। वैद्युत धारा, ठीक।
किसी चालक में जो आवेश, किसी चालक के वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कह सकती है? वैद्युत धारा कहते हैं। मतलब कि किसी चालक के की दर को प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक, लिखा गया है कि किसी चालक के आवेश के प्रवाह को, कोई भी आपके पास चालक है जिसकी आवेश जो प्रवाह हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी बता सकते हैं कि वैद्युत आवेश के, यहाँ पर लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को आपको क्या कहा गया है? वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि आपके पास वही जस्ट में बता गया, Q बराबर क्या होता है? IT होता है। आपको यहां पर मगर धारा की बात बोला गया है। किसकी बात बोला गया है? धारा का। आप इसी के अनुसार लिख सकते हैं कि Q बटे के क्या हो जाएगा? टाइम। किसकी बराबर? धारा के बराबर। आपके पास सूत्र क्या निकल के आया? I बराबर Q बटे के टी। क्या निकल के आया? I इक्वल्स Q बटे के टी। अब धारा का मात्रक क्या होगा? यदि इसकी मात्रा की बात करते हैं, एक इसकी मात्रा हो जाएगा, इसकी एक मात्रा होगी कूलाम प्रति सेकेंड। एक ये भी हो जाए, धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर कौन है? एम्पियर एक व्यक्ति है। एम्पियर कौन है? एक व्यक्ति है जो कि धारा का रिसर्च किया था। कूलाम कौन है? एक व्यक्ति है जो कि हमारे पास आवेश की बात किया था। ये सब हमको पता होना चाहिए यदि हमारे पास पूछा जाता है तब। इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं, इसे किससे दर्शाएंगे? इसी में लिख लेंगे। अब इसको तो मैं रेज कर दूंगा तभी आप समझ जाएंगे। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। ये तो मैंने बताया Q बराबर IT होता है, जो कि हमने कक्षा 10 में पढ़ा था। उसके अनुसार जो दिया गया I बराबर Q बटे के टी, तो मात्रक पूछा गया तो कूलाम प्रति सेकेंड भी हो जाएगा या एम्पियर भी हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए। किसी चालक की वैद्युत आवेश, वैद्युत जो आवेश जो बोला गया है उसके प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, जो Q बराबर क्या हो गया? IT। अब इसके अनुसार मैं बदल दिया तो I बराबर Q बटे के टी, तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम प्रति एम्पियर। इसको अच्छे से ये भी लिख देते हैं, चलो। कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक, कूलाम प्रति सेकेंड। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? लिख देंगे कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम को C से, सेकेंड को SC से। ठीक, आप समझ में आ गया होगा। कूलाम प्रति सेकेंड। इस तरह की जो बात को दर्शाया जाता है, लिखा जाता है, जिसके अनुसार हम कार्य करते हैं। नेक्स्ट चलती हैं। अब हम लोग के पास आएगा कि वैद्युत धारा तो लिख लिया गया। अब इसके बाद हम कूलाम के नियम की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? कूलाम के नियम की बात करेंगे।
यदि कूलाम के नियम पर बात करते हैं, हेडिंग रहेगा हम लोग का वन मिनट। कूलाम के नियम, ठीक। देखो कूलाम के नियम में बताया कि फ्रांस का वैज्ञानिक था। कहाँ का वैज्ञानिक था? फ्रांस के वैज्ञानिक जो था, जो 1785 ईसा पूर्व में जो हमको बताया था, किस ईयर में? 1785 ईयर में फ्रांस के वैज्ञानिक ने कूलाम के बारे में बताया था। जो कूलाम जो है क्या है? आवेश। तो दो आवेशों के बीच, दो आवेश का मतलब एक ए आवेश, एक ए। यहाँ पर मैंने क्या किया? Q1, यहाँ पर क्या? Q2। जो इसी के बीच की मैंने बात किया था भैया, जो कि यहाँ पर जो होगा, इसके जो बीच की जो डिस्टेंस है, इसके जो बीच की जो दूरी है, उसे स्मॉल आर से प्रदर्शित किया गया है, जिस पे हम लोग को कूलाम ने बताया कि इसी पर आकर्षित और प्रतिकर्षित करने की जो बात कही जाती है, तो उसी को, या दो बिंदु के आवेशों की बात करती है, तो दो बिंदु मेरे पास है, तो यहाँ पर Q1 और Q2 है। ठीक, पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद लिखते चलते हैं। इसके व्युत्क्रमानुपाती मतलब कि हम हल भी करेंगे तो Q1 Q2 ये आएगा, फिर इसको हल करेंगे तो मेरे पास ये भी आ जाएगा कि 1/r का स्क्वायर, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ ही होता है कि हम किसी को वर्ग के रूप में आप बटे, जो बटे में, व्युत्क्रमा का अर्थ होता है बटे में लिखो, हर में लिखो। अभी दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाएगा तो मेरे पास यही बन के आएगा Q1 और Q2 बटे के r का स्क्वायर। जब इसको चेंज कर दिया जाएगा तो K में जो एक नियतांक की बात करता है, इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1/4 साले नॉट की प्रयोग करेंगे। जो इसकी वैल्यू की यदि मैंने बात किया था तो 9 × 10 की पावर 9 आता है। अब इसका मात्रक क्या होता है हमको पता नहीं, हम इसका मात्रक भी निकाल के देखेंगे यहीं से। ठीक, अब इस पहले नॉट का भी मात्रक मुझे बताइए, इसकी वैल्यू क्या होती है? 8.85 × 10⁻12 की बात की जाती है। एक कैसे आ गया, इसी पर आप हम लोग बात करने चल रहे हैं, जिसके अनुसार हम लोगों को कार्य करना पड़ेगा। हम लोग कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। देखो भाई, यहाँ पर जो मैंने बात कर रहा था कि कूलाम के नियम की जो बात किया था, तो यहाँ पर सन 1785 ईसा पूर्व में फ्रांस के वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य किया। मतलब दो आवेश एक Q1 और Q2, क्या बोला गया है? Q1 और Q2, दो आवेशों के बीच कार्य, मतलब कि हमारे पास दो आवेश है, मतलब कि आवेश ए आवेश दो, मतलब इसका नाम एक रख दिया, इसका नाम दो रख दिया। तो अब दोनों आवेश की यदि बात करते हैं, मैंने रख दिया गया है। इस पर कार्य करने वाले बल के संबंध में, इस पर जो भी कार्य किया जाता है, इसके जो बल में संबंध में एक नियम दिया गया, जिससे कि कूलाम का नियम कहते हैं। उसी को क्या कह सकते हैं? कूलाम का नियम कह सकते हैं। अब यहाँ पर इसके डिफिनीशन के अनुसार हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग की जो बात हो जाएगी, जिसके अंतर्गत दो स्थिर बिंदु Q1 Q2, क्या है? Q1 Q2 है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, आवेश का Q1 Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षित भी हो सकता है या प्रतिकर्षित भी हो जाएगा, दूर भी हो जाएगा, का बल, दोनों आवेशों के मात्राओं के दोनों बल लगे, जब बल लगाया जाएगा तो दोनों आवेश की बात करेंगे नहीं, तो आवेश मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों के आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। जो मिला रहा है उसी को क्या बोला गया? अनुदिश, जो कि यहाँ पर स्मॉल r दूरी पर Q1 और Q2 को स्थित किया गया है। यदि दो बिंदु
यदि दो बिंदु आवेशों Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, इसके बारे में अब फार्मूला प्रूफ करना है। मेन मुद्दा अब आ रहा है, जिससे कि ये हमको समझना पड़ेगा कि क्या हमको मेन पॉइंट आता है कि नहीं आता है। फिर से एक बार समझ लो। सन 1785 में फ्रांस के वैज्ञानिक कुलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य किया, मतलब Q1 और Q2 पर कार्य किया, जिसपे बल लगाने के संबंध में एक नियम दिया, जिसमें बल लगाकर काम किया उस पर एक नियम दिया, जिसके अनुसार उसी को कुलाम का नियम कहा गया। अब हम नीचे लिखे हैं कि दो स्थिर बिंदु, यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु, जो कि बोला गया आवेशों के बीच लगने वाला, दो आवेशों Q1 और Q2 लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल। अब हमने यहाँ पर लिख सकते हैं कि आकर्षण और प्रतिकर्षण या अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2। देखो भाई, यही हमारे पास मुद्दा बनेगा, यही चीज हमको आना चाहिए प्रूफ करने के लिए। इसको तो बना के तुम लिख दोगे टूटी फूटी भाषा में, क्या इसको बना के लिख सकते हो? नहीं। तो हमको ये चीज आना चाहिए। क्या ये चीज नहीं आ रहा है तो कैसे काम चलेगा? एग्जामिनर तो मान लो इस पे नंबर किसी को दे देगा, मगर इसको जब प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो नंबर नहीं देता है। इसीलिए हमको प्रूफ करना आना चाहिए। कैसे आता है फार्मूला? तो बोला गया है कि परिभाषा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगाया मैंने दो आवेशों, तो दो आवेशों के अनुसार मात्राओं के गुणनफल Q1 गुणे Q2 गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, कौन सा साइनिंग है? अनुक्रमानुपाती की साइनिंग है। आगे चलते हैं। होता है यह बल दोनों आवेशों को मिलाने के लिए। अब मैं दोनों को मिला रहा हूं तो बताइए भैया कि दोनों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती की बात करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। इसका मतलब यह अनुक्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड, मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 की बात किया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिला दी, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाऊंगा तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने के लिए को बेटर रहेगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर हल कर रहा हूं, जिससे कि हम लोग को पता चलेगा कैसे हल होता है। अब यहां पर मैंने बात करते हैं, हमारे पास डिफिनेशन रहेगा जिससे कि हम कार्य कर सकें। ठीक है, देखो अब हमने क्या लिख रहे हैं हल करने पर। यहां पर लिखा गया F अनुक्रमानुपाती हो गया। अब हमारे पास हल करें Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर, तो लिखा गया यहां पर Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, लिखेंगे F इक्वल्स के Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर। के एक क्या है? के एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। के एक जहां के एक अनुक्रमानुपाती
ठीक। अब k बराबर 1/4π रखने की बात हो गया। इसका मतलब कि f इक्वल्स 1/4π इंटू Q1 Q2 बटे के r का स्क्वायर। अब मुझे बताना क्या आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया भाई। यहां पर मेरे पास क्या हो गया, आ गया k का मान जो लिख दिया गया है, k बराबर 1/4π की बात किया गया है, तो k के स्थान पर रख दिया गया कि 1/4π इंटू Q1 Q2 बटे के r का स्क्वायर की बात करेंगे। Q1 इंटू का जो बात किया Q1 Q2 बटे के r का स्क्वायर। फिर समझ लेते हैं, यदि दो बिंदु आवेश है तो यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 समीकरण 1 हो गया। एक दूसरे को r दूरी पर, एक दूसरे को क्या किया r दूरी पर स्थित है, तो इसीलिए बोला गया है कि व्युत्क्रमानुपाती की मैंने बात किया था। तो यहाँ पर लिखा गया है कि यह अनुक्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। समीकरण 1 समीकरण नंबर 2 को हल किया गया है, जिससे कि मेरा फार्मूला ये बन गया है कि यह अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे के r का स्क्वायर। तो मैंने कहा कि यह बराबर k मान लेते हैं, अनुक्रमानुपाती k में चेंज कर दिया, तो Q1 Q2 बटे के r का स्क्वायर। जहाँ k क्या था, अनुक्रमानुपाती नियतांक था, तो अनुक्रमानुपाती का नियतांक यहाँ वैल्यू रखने की जो बात बोली गई है, k बराबर 1/4π और जो कि रख दिया गया है, तो यह इक्वल्स 1/4π इंटू Q1 Q2 बटे के r का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या इसका मात्रक क्या होगा, अब हमको पता है कि बल का इसका मात्रक, किसका मात्रक, बल का मात्रक क्या होगा, तो बोलेंगे कि न्यूटन होता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो यहां तक जो बात किया गया था, जो कि कूलाम के नियम पर जो निर्धारित किया गया था, ये देख लिया। अब यहीं से हम सबका मात्रक निकाल कर देखेंगे। क्या 1/4π का मात्रक मुझे बताएंगे, वैल्यू बताना है और उस वाले नॉट की वैल्यू बताना है। अब ये तो पता है जनरली कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी का मात्रक जो दिया गया r जो दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। आगे यदि हम बात करते हैं तो आगे की तरफ चलते हैं थोड़ा थोड़ा। अब हमारे पास फार्मूला प्रूफ हो गया है। फार्मूले के अनुसार यदि मैं बात करता हूं तो मेरे पास F इक्वल्स 1/4π इंटू Q1 Q2 बटे के r का स्क्वायर। देखो भाई, यही से सब रोल होने वाला है, जो कि सारा चीज यहीं से निकाल कर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि बात करते हैं, हमारे पास जो दिया गया है कैसे निकाला जाएगा मात्रक, तो सबसे पहले हम यहीं से हम क्या करते हैं, इसकी पूरी वैल्यू को राइट से लेफ्ट भेज देते हैं। तो F, क्योंकि हमको इसका भी मात्रक चाहिए, लिख देते हैं 1/4π का मात्रक बताओ। ठीक, कैसे आएगा, मैं लिखा ऊपर हूं, तो यहां पर मैंने क्या करेगी कि तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। फिर से लिख दो भाई, वो तो हम लोग समझने के लिखे गया है, ये तो मुझे समझने के लिए लिख दिया गया। 1/4π इंटू Q1 Q2 बटे के r का तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, या इंटू r का स्क्वायर बटे के, आपके पास क्या बच गया, Q1 Q2 बराबर 1/4π, यही का पूछा गया मात्रक, निकाल दिया, यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर जो बोला गया कि बल का क्या होता है, न्यूटन, बल का क्या होता है, न्यूटन। अब यहाँ पर दूरी है, दूरी में क्या, दूरी का मीटर रहेगा, तो क्या लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर।
बटे के, या हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिख दो, न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर बटे के कूलाम इंटू कूलाम, सेम वही बात है। यहां पर लिख सकते हैं कि न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर प्रति, दोनों कूलाम है तो कूलाम में क्या हो जाएगा स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे एक बात बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। तो हमारे पास जो मात्रक बोला गया था, तो मात्रक क्या निकल के आया? ये आया 1/4πε0 का कोई मात्रक पूछेगा तो आप क्या आज के बाद बताएंगे कि हमारे पास जो मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर होता है। ठीक, क्या सर इसका हमको एक बात और बता दीजिए कि इसका मात्रक जो तुम्हें निकाल दिया, क्या इसका बीमा भी निकाल देंगे? हाँ, देख लीजिए इधर ही पास ही में देखिए, कोई दिक्कत नहीं। 1/4πε0 का बीमा, देखिए भाई मेन पॉइंट मेरा काम आपका है, मेरा काम है सिखाना। आपको मेरा काम है सिखाना, अच्छे सिखाएंगे जिससे कि आपको कभी ये ना लगे कि मैंने ये चीज नहीं सीखा। अब हमारे पास फार्मूला यही था, फार्मूला वही लिख दिया गया। या तो मैंने यहां से भी रख सकते हैं या तो यहां से भी रख सकते हैं। यहीं से मैंने बात कर लेता हूं 1/4πε0 इक्वल्स, अब हमारे पास F इंटू आर का स्क्वायर बटे के कूलाम 1 कूलाम 2, यही था। तो यहां पर बात करना कि बल जो बोला गया है, अब हमको सर तो शुरू में बोल दिए थे कि बीमा सिखा देंगे, हमको बीमा आ ही नहीं रहा है। तो जब बीमा नहीं आ रहा है तो बीमा कैसे सिखाया जाएगा? तो आप थोड़ा साइड में आते हैं तो बल बराबर क्या होता है एम ए, मतलब कि पापा बराबर मम्मी। आप कहेंगे पापा बराबर मम्मी क्या होता है? मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का मैंने संकेत बताया था यम, आज त्वरण का मैंने नहीं बताया, तो यहाँ पर त्वरण का हो जाएगा LT के पावर -1, LT के पावर -1, दोनों को मिला दिया जाएगा तो यम LT के पावर -2। बल का जो आता है तो मेरे पास क्या आ जाएगा यम LT के पावर -2। अब इसके बाद दूरी, अब बताओ हमारे बीच में आपके बीच में दूरी है कि नहीं? क्या एक लंबाई दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कहोगे हाँ सर, L के पावर 2 हो जाएगा बटे के। अब मुझे एक बात बता, Q बराबर क्या होता है? IT। Q बराबर क्या होगा? NE। यही बात मैंने शुरू में बताया था कि भाई जब जो व्यक्ति जो शुरू से अंत तक लगा रहेगा उसको जरूर सीखने को मिलेगा, एक बात हमको पता होनी चाहिए। तो यहां से मुझे क्या सीखने को मिला कि Q बराबर IT में सिर्फ नंबर की बात, मतलब संख्या की बात किया जा रहा है। क्या इसमें संख्या की बात किया गया है? नहीं ना, वहां पर सिर्फ क्या दिख रहा है? मात्रक दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मात्रक दिख रहा है। तो यहां पर क्या होता है? एम्पियर, इससे यहां पर क्या सेकेंड होता है कि नहीं होता है? क्या हाँ, इसका मतलब 2 है। तो हमारे पास धारा का मैंने बताया था ये, टाइम का t, तो यहां पर हो जाएगा a का पावर 2 और t के पावर 2, क्योंकि डबल है। डबल है तो 80, इसका भी 80 होगा, इसका भी 80 होगा, 80 इंटू 80। नहीं समझ में आया? नहीं सर, तो मैं अलग अलग लिख कर भी लिख सकते हैं 80 फिर 80। अब क्लियर हो गया होगा? चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं भैया, जब आपको समझ में आ जाएगा तब मुझे बताइएगा। अब हमने क्या करते हैं यहां पर, आप देखते हैं क्या L के पावर यहां पर कितना है? 2 है, यहां कितना है? 1, मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। यम L के पावर 3 और T के पावर -2 बटे के A यहां पर A के पावर 2 T के पावर 2 बड़ा ब्रैकेट।
ठीक, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसका मतलब यम यल के पावर 3 टी के पावर -2। अब हमारे पास जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए के पावर -2 टी के पावर -2। ठीक हो गया कि नहीं हो गया। अब बताए कुछ भी इसमें मिल रहा है, यम नहीं मिला, यम को ज्यो कहते हैं, लिख दो। यल है, नहीं है, यल के पावर 3 है, ज्यो कहते हैं, लिख दो। टी के पावर -2 टी के पावर -2 टी के पावर कितना हो गया, -4। फिर क्या है, ए के पावर -2। अब बताओ भैया बीमा निकला कि नहीं, कहोगे एकदम आराम से निकल गया सर, एक बार और समझा दीजिए। देखो 1/4 पाई इस साइलेंट नॉट का कोई पूछता है मात्रक बताओ, तो कहो कि या तो मैं रट्टा मार लूं या तो मैं प्रूफ कर दूं। अब मान लो रट्टा मार लिया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर बता के चलाया, मगर हमसे कोई बोल देगा कि निकाल दो, प्रूफ करके दिखाओ। कैसे प्रूफ करोगे, इंटरनेट पढ़ रहे हो, तब वहां पर क्या करेंगे, वहां पर तो आना चाहिए, तो कैसे आएगा। एक बात ध्यान देना होगा कि तुरंत हम कहें कि रुकिए, हमको सुनाएंगे, रुकिए 1 मिनट, मैं आपको बिना समझाए यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि मैंने स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से पढ़ा है, जिससे कि मुझे कभी लॉस नहीं हो सकता। यहाँ पर बोला कि 1/4 पाई साइलेंट नॉट का वैल्यू से पूछे है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, कूलम का नियम ही मुझे सिखा के भेजा था। कूलम कौन है, कूलम मेरे एक वैज्ञानिक है। कूलम कौन है, एक वैज्ञानिक है, जो कि 1785 ईसा पूर्व में हमको 2 आवेशों पर बताया था, 2 आवेशों पर बात किया था। तो हमने फार्मूले को यहाँ पर लिख दिया। अब हमने तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिया, इधर गया एफ इंटू आर का स्क्वायर, एक Q1 Q2 नीचे हो जाएगा। इसको मैंने यहीं पर छोड़ दिया क्योंकि इसी का हमको मात्रक निकालना है। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब दूरी दिया गया तो मीटर, दूरी है, जब दूरी है तो भाई मीटर तो होगा, मीटर का यहाँ आर का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर। आवेश क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। फिर आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। क्योंकि सर इतना बड़ा लिख देंगे कि लिखेंगे क्या, नहीं, इतना बड़ा नहीं लिखना है। इसको जब भी लिखना है छोटे पॉइंट में लिखना है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर। तो सर ये तो बहुत ईजी है, ईजी है कि नहीं, ईजी आएगा। मैं कहा ना कि आपको फिजिक्स नहीं आएगा तो मुझे जरूर 2 से ठहराइएगा और बताइए कि क्या मैंने नहीं सीखा। इसको ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना है। 1/4 पाई कहेंगे कि सर एक चीज़ नहीं बताया, बीमा। लो भाई बीमा भी बता रहा हूँ, 1/4 पाई साइलेंट नॉट इंटू का बीमा। तो हमारे पास जो ये, इसको तो मैंने निकाला हुआ था, तो मैंने यहीं से कर लिया, इसको लिख दिया गया है कि 1/4 पाई साइलेंट नॉट इक्वल्स एफ इंटू आर का स्क्वायर बटे के Q1 Q2। बल का सर कैसे बल का निकाल दिए, हमको नहीं, फिर नहीं समझ में, सर थोड़ा साइड में निकाल के बता दीजिए। हम कहीं कोई बात नहीं भैया, आपको जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक मेरा काम अधूरा है। मेरा काम क्या है, संतुष्ट करना। द्रव्यमान के मैं बताया था यम संकेत। अच्छा बताओ त्वरण क्या होता है, तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो मतलब कि वेग परिवर्तन, त्वरण ये सिखाता है कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब बटे के समय, अब बताओ वेग, हमारे पास वेग है, हम कहते हैं इतनी स्पीड से मैं कार्य करता हूं यार, समझते हो, इतनी स्पीड से। मतलब स्पीड क्या है, किसी भी एक वेग की बात करता है, तो किसी चीज को विस्थापित कर रहा हूं, इसका मतलब लंबाई आ रही है। और हमारे पास टाइम का डबल टाइम, मैंने जहां था फिर लास्ट में गया, इसे टी के पावर 2, इसी को मैंने चेंज कर दिया था, एल टी के पावर -2 हो गया था, जिसके लिए मैंने यहाँ पर जो बात किया था एल टी के पावर -2, यही लिखा हूँ कि मिलाने पर मेरे पास क्या आ गया, एल टी के पावर -2। आप 11 में नहीं पढ़े हो बीमा, तब भी टेंशन मत लेना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बीमा सिखाने की मेरी गारंटी है, किसी का बीमा हो
मगर आपको मैं सिखा के रहूँगा भीमा, जैसे भी भलुक से मुझे एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ाना तो पड़े तो कैसे है। जिस दिन आप सीख जाएंगे तो उस दिन जरूर बोलेंगे कि मैंने स्टूडेंट विथ सूर्यकांत चैनल से पढ़ा था, जिससे कि मुझे आज बहुत लाभ मिला। तो मेरे पास बल का निकल किया गया, अब इसमें क्या गया, एल का स्क्वायर आ गया। अब इसमें बताया क्यू बराबर आई टी भी होता है, क्यू बराबर एन ई। एन ई क्यों नहीं लिया, प्रश्न है भाई, एन ई क्यों नहीं लिया? तो हम कहेंगे एन ई इसलिए नहीं लिया क्योंकि एन ई में एन ई जो है संख्या की बात करता है। संख्या का हम कभी निकाल सकते हैं बीमा? नहीं, बीमा नहीं निकाला जा सकता है, इसे संख्या की बीमा नहीं होती है। क्यू बराबर आई टी। आई क्या है, धारा, टी क्या है, समय। ओ ये बात है, हाँ, इसीलिए तो एटी, इसीलिए तो एटी, क्यों दो आवेश है, इसे दोनों को मैं समझने के लिए अलग अलग पॉइंट का प्रयोग किया गया है, एटी और एटी के बाद। अब मिलाया गया, यम कहीं दिख रहा तो ऊपर नहीं लिख दिया, टी के पावर कुछ नहीं तो कुछ समय के लिए क्या मान लिया, एक और यहाँ पर दो, दो एक कितना हो गया, 3 लिख दिया गया। टी के पावर कितना है, -2। यहाँ पर नीचे हर में देखो, ए यहाँ भी, ए यहाँ पर 2 हो गया, टी यहाँ पर, टी यहाँ 2 हो गया। अब मैंने हर से ऊपर ले जाएंगे अंश में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक प्लस में हो जाएगा। अरे सॉरी, हर में प्लस है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, यदि माइनस रहता तो प्लस हो जाता। तो मैंने इसको ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिख दिया। इसको क्या किया, हमने माइनस लगा दिया। अब मिला कर लिखो, फिर यम है, यल है कहीं नहीं है, एक ही है, लिख दिया, 3 हो गया। टी यहाँ भी, टी यहाँ पर 4 हो गया, ए के पावर -2 हो गया। बीमा समझ में आया कि नहीं आया? अब इसी के आगे मैंने एक और बीमा की बात करती है। अब इसमें हमारे पास स्पाइरल नॉट जो वैद्युशीलता का प्रयोग करने की बात करेगा, यहाँ से मैं बीमा निकाल कर भी दर्शाया जाएगा, इसकी भी मात्रा की बात करेंगे। और इसके बाद जब निकल जाएगा दोनों बात, तब जाकर हम आंकिक प्रश्न सीधे अटैक बोलेंगे। तब बोलेंगे कि सर अब मुझे कूलाम के नियम तो कुछ भी आ जाए, कूलाम के नियम से कैसा भी सवाल दे दिया जाए और ना हल हुआ तो फिर जो कहिए वो मान लेंगे। मगर मेरी बात को एक बार आपको विश्वास मानना पड़ेगा, एक बार विश्वास करना पड़ेगा, तभी जाकर कार्य होगा, जिससे कि आपको प्रॉफिट होगा। यदि कोई भी डाउट है आप इस नंबर पर जरूर बात करें और अपने फ्रेंड को जरूर बताएं। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करेंगे, स्पाइरल नॉट की बात करते चलते हैं। स्पाइरल नॉट क्या होता है, क्या स्पाइरल नॉट जो होता है वो किसके अनुसार निकलेगा? यदि उस पर यदि बात करते हैं स्पाइरल नॉट का, ये किस तरह की बीमाओं का बात करेगा? यहाँ पर सर मुझे एक बात बता दीजिएगा कि ये तो आपने निकाल दिया, बता दिया, जिसके कारण मैं तो हल कर लिया, अगले मैं कैसे हल करूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कहें कि आपको घबराना दम नहीं है, मेरा काम है सिखाना, सिखा करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करने चल रहे हैं स्पाइरल नॉट की मात्रक और बीमा दोनों की बात करेंगे। अब आपको देखना और बताना कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर जो भी प्रश्न आए इससे एकदम घबराना मत, जो कि घबराने से क्या हो जाएगा कि दिक्कत होती है और बार बार परेशानियाँ बढ़ती हैं, जिससे कि लगता है कि कुछ आता ही नहीं है। इसलिए भाई के थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलो, अब हमसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये सब तो बात बोल दिया गया, अब स्पाइरल नॉट का मान कैसे निकला है तो उसकी पहले बात नहीं करेंगे।
पहले बीमा की बात और उसका मात्रक के बाद। इस पहले नॉट का मात्रक बताइए, फिर इसके बाद बीमा। तो हम लोग कहें कि यहाँ पर जो दिया गया है हमारे पास यफ बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे के R का स्क्वायर। हमको किसके बोलेंगे? स्पाइलेंट नॉट, मतलब कि वैद्युतशीलता। इसका एक नाम भी है वैद्युतशीलता। क्या है? वैद्युतशीलता की बात करता है। वैद्युतशीलता को हमने स्पाइलेंट नॉट का प्रयोग करने के लिए बोल दिया जाए, इसका मतलब बताओ तो कैसे बताएंगे? पक्षांतर कर दो, स्पाइलेंट नॉट को बाहर निकालो, इधर इक्वल में आ गया 1/4π बच जाएगा इंटू Q1 Q2 बटे के यफ इंटू R का स्क्वायर। ठीक उल्टा हो गया प्रोसेस की नहीं हो गया ना? कहोगे सर तो ये तो छोड़ दिए थे, इसको तो इधर भेजे तो उल्टा हो गया, तो वहाँ पर यहाँ पर तो सीधा हो गया, कुछ ज़्यादा नहीं है। अरे भैया मेरा काम है आपको सिखाना, नहीं आएगा तो बोलिएगा मुझे, लेकिन अपने मित्र को जरूर भेजना। एक बार अपने मित्र को जरूर भेजना। अब फिजिक्स में आपको सिखा कर रहूँगा किसी हर हालत में, अब मुस्कुराते हुए हंसते हुए भी सीखेंगे, एकदम हार्ड नहीं लगेगा। फिजिक्स से जो व्यक्ति बच्चा भागा, समझ लेना कि मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ एकदम बेकार है। हर बच्चे का एंट्रेंस फिजिक्स में जगाने का मेरा काम है। आप फिजिक्स को सिखा के भी रहेंगे किसी दम तक, वो जैसे सीखेगा, जिस भाषा में सीखेगा, उसको उस भाषा में उसको फिजिक्स सिखाएंगे। लेकिन एक बार उसको हमारे चैनल पर आना पड़ेगा, तभी सिखा पाऊंगा, या नहीं सीख सकता। ठीक है, अब हमने बताया था कि यहाँ 1/4π की यदि बात करते हैं, क्या मेरे पास ये नंबर दिख रहा है? हाँ, एक है, संख्या है। एक क्या है कहोगे सर? एक तो संख्या है। 4 क्या है? संख्या है। पाई क्या है? पाई का सर मान तो होता है 22 के साथ। हाँ, पाई का मान 22 के साथ होता है। हाँ, अब पाई का मान और कुछ होता है? हाँ, क्योंकि 3.14 भी होता है। क्या होता है? 3.14 भी होता है। ओ, तब तो ये निकलवा नहीं करेगा। अरे यार भाई, वही तो बात है, वही तो बात है जिसको हम निकालना नहीं चाहते हैं। संख्या निकलता है नहीं, तो बचा क्या मेरे पास? कूलाम। कूलाम क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम, अब बल का मात्रक न्यूटन, और दूरी जो दिया गया है मीटर। अब आया कि नहीं? आ जाएगा। कूलाम गुणे कूलाम बटी की न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स, अब इसको लिख सकते सम कितने? कूलाम का स्क्वायर इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही तरीके से लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बताओ भैया, आया कि नहीं आया? क्योंकि सर उस बार तो लगा तो हार्ड है, मगर इस बार तो आपको लग रहा है बता दिया, ऐसा तो इजी हो गया। यही भैया गेम है, गेम का नाम फिजिक्स है। फिजिक्स कहीं बाहर से नहीं है, फिजिक्स हमारी इर्द गिर्द घूमता है, जो दिखता नहीं है। फिजिक्स का डिफिनीशन ही कहते हैं, आपने 9 में 10 में आपको टीचर पढ़ाए हैं कि फिजिक्स का डिफिनीशन ही होता है कि प्राकृतिक और प्राकृतिक चीजों को जो अध्ययन किया जाता है वही तो फिजिक्स है। हम कहा हाँ, ये भी बात होता था क्या? हाँ, इसीलिए तो आगे आओ, इसकी बीमा की बात कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होती है? हम कहेंगे सेम प्रोसेस, इसको भी लिख सकते हो या तो इसको लिख, यहीं से लिख देते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ मुझे पता है, या लिख दो वहीं से भाई।
आपकी इच्छा है। कोई दिक्कत हो तो बताना भैया, आपके पास है, अब बात कर सकते हैं। 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 बटे की हाफ इंटू आर का स्क्वायर, यही हो गया। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स नंबर का तो होगा नहीं, छोड़ दिया गया। यहाँ पर क्या मेरे पास बीमा की बात किया गया, कूलाम है। अब एक बात फिर फंस गया यार, क्या फंस गया यार, कूलाम का मात्रा क्या होता है ये भूल गए। अरे यार इतना इजी है, Q बराबर IT, इसका मतलब यहाँ पर A और T पिछले वाले में देखें पड़े। अब दोनों है तो यहाँ पे T का स्क्वायर, यहाँ पे T का स्क्वायर, अलग अलग लिख देता है। AT फिर AT। अब बल का ML T के पावर -2, दूरी में क्या L का पावर 2। ठीक, अब इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इस पहले नॉट इक्वल्स A के पावर 2 T के पावर 2 बटी की ML T के पावर ML के पावर 2 1 3 हो जाएगा। सेम प्रोसेस वही है, कुछ बदलाव नहीं है, बस एक ही होगी। जो अंश में था वो हर में हो गया, जो हर में था वो अंश में हो गया, बस और कुछ नहीं। ये ऊपर जाएगा A के पावर 2 T के पावर 2 M के पावर -1 L के पावर -3 T के पावर सिर्फ 2, जो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो जाएगा, बस ये ध्यान देना। सही तरीके से लिख लो। इस पहले नॉट इक्वल्स M के पावर -1 L के पावर -3 और 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 2 क्या हो गया 4 हो गया, A के पावर 2। निकला कि नहीं निकला बीमा बताना, कहोगी बीमा निकल गया। अब यहाँ से तो बीमाओं के साथ खत्म हो गया। और कल सीखेंगे हम लोग वैद्युशीलता का मान 8.85 × 10 के पावर -12 कैसे आता है। अब इसका कल मान सीखेंगे 8.85 × 10 के पावर -12। आपने निकाल के आया कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और उसके बाद ऐसे ही बात करेंगे और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर, ये कैसे वैल्यू आया, इसी कल दोनों पर बात होगा। और आज के टॉपिक में आपने 2 डिफिनीशन पढ़ा, वैद्युत धारा की जो बात किए गए, और दूसरी बात पढ़ा कि कूलाम के नियम पढ़ा। अब कूलाम के नियम को जितनी बातें जो दी जाती हैं मैं आपको सारी बात सिखा दिया। बस 2 बात रुकी गई कि यहाँ पर इसका मान कैसे निकलता है, जिसके के कारण हम कल इसमें भी सीख लेंगे अच्छे से। और थोड़ी सी और इसमें पॉइंट बच जाएगा, सदिश जो वेक्टर से यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर होता है। क्वेश्चन जो देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा कूलाम का नियम पड़ता है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं तो इम्पॉर्टेंट जरूर डालना, जहाँ से आपका क्वेश्चन आने की संभावना बने। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।